बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना समरतु दावतु अबी इब्राहीम व बशारतु ईसा रुया उम्मी आमिनतु अल्लती रअत। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मई फ़िल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ो, इस्लामी साल का तीसरा महीना माह रबीउल अव्वल है जो कि शुरू हो चुका है। ये वो मुबारक महीना है माह रबीउल अव्वल जिसमें मेरे और आपके आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है। वैसे इस माह मुबारक में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तीन चीज़ें हैं। एक तो यह है कि इस मुबारक माह रबीउल अव्वल में हुजूर पैदा भी हुए। इसी महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने का हिजरत का जो सफ़र किया इसी रबीउल अव्वल के महीने में किया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पर्दा फरमा गए, दुनिया से रुखसत हुए, तो इसी माह रबीउल अव्वल के अंदर हुआ कि इस महीने की 12 तारीख को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई है। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। नबियों की तादाद, पैगम्बरों की तादाद 1.25 लाख से 1.5 लाख तक आई है। सबसे पहले पैगम्बर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। उनके बाद जैसे जहाँ अल्लाह ताला ज़रूरत महसूस करते थे वहाँ पैगम्बरों को भेजते चले जाते थे। कभी एक पैगम्बर दुनिया में किसी इलाके में हुआ करते, कभी 2 पैगम्बर हुआ करते, कभी 3 पैगम्बर हुआ करते। बैक वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है बाज़ मरतबा कई पैगम्बर भी हुआ करते थे। ये सिलसिला पैगम्बरों का दुनिया में आने का अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक चला। और कोई अपनी मर्जी से नबी, रसूल, पैगम्बर नहीं बन सकता। कोई अपने मेहनत से, मुजाहिदे से, रियाजत से, इबादत से, अल्लाह का जिक्र करके, तिलावत करके कोई नबी का मकाम हासिल नहीं कर सकता। नबी वो होता है जिसको अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहे नबी बनाते हैं और पहले से उसके अंदर वो खूबियाँ सारी की सारी मौजूद होती हैं जो एक नबी के अंदर होनी चाहिए। अपने ज़ाती फ़ेल से, इबादत और रियाजत से, अपने मेहनत और मशक्क़त से कोई आदमी न पहले नबी बना है, न अब बन सकता है, न क़यामत तक कोई आ सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक एक के बाद दीगरे पैगम्बर दुनिया में आते चले गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने आसमानों में ज़िंदा उठा लिया, आज भी वो आसमानों में ज़िंदा हैं। क़यामत से पहले दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी हैसियत एक पैगम्बर की नहीं होगी बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती की हैसियत से दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। उनके नबूवत का पीरियड गुजार कर वो तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ने उनको दुश्मनों के नरगे से बचाने के लिए आसमानों में उठा लिया है और दुनिया में उनका आना क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही अल्लाह ताला ने दुश्मनों से बचाने के लिए आसमान पर उठा लिया
तो आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के तकरीबन 570 साल तक, पूरे 570 साल तक पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नबी नहीं था, ना कोई नबी था ना कोई रसूल था पूरी दुनिया के अंदर। जाहिर बात है कोई रहबर ना हो, रहनुमाई करने वाला ना हो, कोई नबी ना हो, तो फिर सारी दुनिया की कौमें बेलगाम हो गई। कुफ्र, शिर्क, डाका जनी, चोरी, जिनाकारी, हमा किस्म की बुराइयों में मुब्तला हो गए। जो चाहता जिस पर जुल्म करता, जो चाहता जिसे चाहे लूट लेता। हमा किस्म की बुराइयां पूरे दुनिया के अंदर आम हो गई। अपने गंदे और बिगड़े हुए मुआशरे से सारे लोग परेशान थे और हर किसी को इंतजार था कि कोई ना कोई मुस्लिह आए, कोई ना कोई रहबर आए, रहनुमा आए जो हमारी रहबरी करे, रहनुमाई करे और हमें सच्चा और अच्छा रास्ता बताए। हर किसी को इंतजार था, लेकिन बज़ाहिर मायूसी नजर आती थी। लेकिन वो सुबह भी जरूर रोशन होने वाली थी जिसकी खबर और इत्तला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने अपने कौमों को दी थी। कई पैगंबरों ने दी थी खबर अपने अपनी उम्मतों को, कौमों को, कि आखिर ज़माने में एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद और मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे 28वें पारे के सूरह सफ के अंदर मौजूद है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मक़ौला जो उन्होंने अपने कौम से कहा था, वो मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद, कि मैं तुमको खुशखबरी सुनाता हूँ कि मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। बहुत सारे दुनिया भर के यहूद और नसारा अपने अपने इलाकों से सफर करके मदीने मुनव्वरा में जाकर मुकीम हो गए थे। चूंकि तौरात और इंजील के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को, कमालात को, आपके औसाफ को बयान किया गया था कि आप कैसे होंगे, आपके अखलाक कैसे होंगे, लोगों के साथ आपका बर्ताव कैसा होगा, आप कहाँ पैदा होंगे और आपकी पैरवी करने वाले, आपका साथ देने वाले ने हजरत सहाबा कैसे होंगे और आप हिजरत करके कहाँ जाएंगे। ये सारी चीजें जो है तौरात तो इंजील के अंदर लिखी हुई थी। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन पर तौरात नाजिल हुई थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिन पर इंजील नाजिल हुई थी, उन दो पैगंबरों ने अपने कौमों को समझाया भी था, बतलाया भी था। इसलिए बहुत सारे यहूदी और नसारा अपने गंदे मुआशरे से तंग आकर, बेजार आकर यसरब जाकर मुंतकिल हुए थे। यसरब जिसको आज मदीने मुनव्वरा कहा जाता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले मदीने को यसरब कहा जाता था, नखलिस्तान कहा जाता, खजूरों के बागों वाला इलाका। तौरात तो इंजील के यही बातें लिखी हुई थी। बहुत सारे यहूद और नसारा को इंतजार था उस नबी आखिर ज़मा का जिसकी खबर तौरात तो इंजील में दी गई थी हज़रत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी। इसलिए वो लोग यसरब जाकर मुंतकिल हुए थे कि नबी कहीं भी पैदा हो, कहीं भी आए, लेकिन हिजरत करके उसी इलाके यसरब में आएंगे जहाँ खजूरों के बड़े बागात हैं। आज भी है माशाल्लाह, बड़े बागात हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खजूरों कैसे होती है, सप्लाई अगर कहीं से होती है तो मदीने मुनव्वरा से होती है। चुनांचे मजलूम लोगों को इंतजार था कि कोई ना कोई हमारे साथ में इंसाफ करने वाला आए। यतीमों को इंतजार था कि कोई ना कोई मोहब्बत और शफकत का हाथ हमारे सर पर फेरने वाला आए। बेवाओं को इंतजार था कि कोई ना कोई हमारे साथ में हुस्न सुलूक करने वाला आए। जमीन को इंतजार था कि कोई ना कोई सुरोए जमीन पर हमें, मुझ पर सजदा करने वाला आए। इस आसमान को इंतजार था कि मेरे नीचे कोई ना कोई तौहीद परस्त हो।
चांदो सूरज को इंतजार था कि कोई ना कोई हमसे इस्तेफादा करने वाला कोई तौहीद परस्त हो, लेकिन बज़ाहिर चारों तरफ मायूसी नजर आती थी और लोग बिल्कुल अपने बिगड़े हुए गंदे मुआशरे से तंग आ चुके थे। लेकिन वो सुबह भी जरूर रोशन होने वाली थी, जिसकी खबर हजरत ईसा व हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। जब अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों पर रहम आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया और दुनिया में भेजने के लिए उस मकाम को मुंतखब फरमाया जो मकाम पूरी दुनिया के बीचों बीच है, जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है, जिसे बलदे अमीन कहा जाता है, जहां पर अल्लाह ताला का बाबर का घर खाने काबा मौजूद है। उस शहर को मुंतखब किया गया। मक्का मुकर्रमा के काबतुल्लाह के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, जो हमारे नबी के दादा हैं, जिनके 12 बेटे थे और 6 बेटियां थी, और उन तमाम बेटों के अंदर एक बेटे का नाम था अब्दुल मुत्तलिब की अब्दुल्ला, जो हमारे पैगंबर के वालिद हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत हुस्न जमाल उनके चेहरे अनवर पर मौजूद था और पेशाने से बिल्कुल नूर टपकता था उनके। सारे भाइयों और बहनों के चहीते थे वो अब्दुल्ला, यानी हमारे पैगंबर के वालिद बुजुर्गवार। कई औरतों ने हजरत अब्दुल्ला को दावत निकाह दिया कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, बल्कि एक औरत ने तो दावत गुनाह भी दिया, अगर आप मुझसे निकाह नहीं करना चाहते तो मैं आपके पास आना चाहती हूं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, इसके बदले में मैं आपको 100 ऊंट दूंगी। और जब गुनाह की दावत दी बाज औरतों ने और आपने नहीं माना तो आपके लिए 100 ऊंटों की पेशकश तक कर दी। अल्लाह ने फरमाया कि मैं कोई ऐसा गुनाह का काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मेरा पूरा खानदान बदनाम हो या मेरे नसब पर कोई दागो धब्बा लगे। अहादीस मुबारका में है कि जितने पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, सारे पैगंबरों का सिलसिले नसब जिना के दागो धब्बे से पाक व साफ था। किसी पैगंबर के नसब में कोई ऐसा ना मर्द जिनाकार नजर आएगा ना कोई औरत जिनाकार नजर आएगी। इसीलिए आप औरतों के पेशकश को ठुकरा भी दिया। 100 ऊंट उस जमाने के अंदर मामूली बात नहीं थी। एक तन्हा अकेली औरत ने पेशकश किया था कि आप निकाह नहीं करते तो कम से कम मुझे आपके साथ में रहने दें, मतलब है कि गुनाह करने दें, मैं 100 ऊंट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने साफ तौर पे इनकार फरमाया कि ये मुझसे नहीं हो सकता। इन्हीं दिनों के अंदर अब्दुल मुत्तलिब अपने इस बेटे को, चहीते बेटे को लेकर, जिनकी पेशानी से इंतहाई नूर टपकता था, उनको लेकर मदीने मुनव्वरा गए। और वहां जाने के बाद मदीने मुनव्वरा के कबीले ज़ोहरा की एक खातून बीबी आमेना से हजरत अब्दुल्ला का निकाह करके लाए। हुजूर के वालिद मक्का मुकर्रमा के थे, जिनका नाम अब्दुल्ला था, और हमारे पैगंबर की वालिदा मदीने मुनव्वरा की थी, कबीले ज़ोहरा की, जिनका नाम आमेना था। बहू बनाकर वहां से लेकर आए। निकाह भी मदीने मुनव्वरा के अंदर हुआ हमारे पैगंबर के वालिद साहब का। मक्का मुकर्रमा में लेकर आए। मक्का मुकर्रमा में आने के बाद अभी बीबी आमिना उम्मीद से हुई, इस्तक़रार हमल हुआ कि चंद ही महीनों के बाद हजरत अब्दुल्ला तिजारत की गर्ज से मदीने मुनव्वरा गए और वहीं पर उनको इस कदर शदीद बुखार आया कि वो मदीने ही में इंतकाल कर गए। शादी के चंद ही महीनों के बाद मदीने मुनव्वरा में बीमार हुए
और वहीं इंतकाल हो गया और उनको वहीं दफन कर दिया गया। आज हजरत अब्दुल्ला का मज़ार मस्जिद नबवी के अंदर आ चुका था, लेकिन मस्जिद नबवी के तौसी के मौके पर उनके मज़ार को, उनके कब्र को जो वहां से मुंतकिल किया गया है। बहरहाल इधर यह है कि बीबी आमिना उम्मीद से हैं, अय्याम करीब आ रहे हैं। बीबी आमिना कहती है कि जब मैं उम्मीद से थी तो मैं रास्ता चलती थी तो दरख्त के टहनियां झुक झुक कर मुझे सलाम करती थी, मैं चलती थी तो बादल मुझ पर साया करते थे, दरख्तों और पत्थरों के अंदर से सलाम की आवाज आया करती थी, मेरे बदन से, मेरे जिस्म से मैं थूकती भी थी तो खुशबू आया करती थी। ये खुशबू काहे की खुशबू थी? ये खुशबू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिस्म की खुशबू थी। आम तौर पर हमल के दौरान औरतें जो तकलीफ महसूस करती हैं, इस किस्म की कोई तकलीफ बीबी आमिना को नहीं थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं तो बीबी, रिवायात में यह बात लिखी हुई है, बीबी आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कि मैं यहां से, मेरे घर से एक रोशनी चमकी जिसमें मशरिक से मगरिब तक सारा इलाका रोशन हो गया। तो ये इस बात की अलामत थी कि पैगंबर आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का पैगाम लेकर जब आएंगे, जब ऐलान करेंगे अपनी नबूवत का, तो आपका पैगाम मशरिक से मगरिब तक आम होगा और आपके पैगाम की रोशनी, इस्लाम और दीन इस्लाम की रोशनी मशरिक से लेकर मगरिब तक पहुंचेगी। बीबी आमिना कहती हैं कि जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो फौरन, यानी औंधे होकर आपने सजदा किया है। तीन खास बातें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी। एक तो यह कि पैदा होते साथ ही आपने सजदा किया है, और दूसरी यह कि आम बच्चे जो पैदा होने के बाद गंदगी में लिपटे हुए होते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए अपने माँ के पेट से, किसी किस्म की कोई गंदगी आपके जिस्म मुबारक पर लगी हुई नहीं थी। और तीसरी चीज ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो मख्तून पैदा हुए। मख्तून का मतलब यह है कि खतना शुदा, खतना के साथ पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम का खतना नहीं किया गया। जिस दिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस जमाने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर दो सुपर पावर ताकतें थी, हुकूमतें थी, एक कैसर और दूसरे किसरा की। जिस दिन पैदा हुए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त, सुबह सादिक का मतलब यह कि सहरी और फजर के दरमियान का वक्त जो होता है, फजर के शुरू होने का वक्त, उसे कहा जाता है सुबह सादिक। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। तो जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, किसरा के ऐवान के अंदर, महलात के अंदर किस्म का जलजला पैदा हो गया और किसरा के महल के 14 कंगोरे टूटकर नीचे गिर गए और ईरान के अंदर 1000 साल से एक अलाव जल रहा, जिसे आतिश कुदा कहा जाता। 1000 साल से लोग उसकी परस्तिश किया करते थे, पूजा किया करते थे, लेकिन 1000 साल से आग को बुझने नहीं देते थे। आतिश परस्त लोग, यानी आग की पूजा करने वाले लोग उसकी पूजा किया करते थे। लेकिन जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अचानक वो आग बुझ गई, अंधेरा छा गया। और जिस रात हमारे नबी अलैहिस्सलाम पैदा, अचानक उस रात में आसमान में सितारे रोजाना के मुकाबले बहुत ज्यादा रोशन थे। और उस दिन आसमानों में पहरा लगवा दिया गया था ताकि कोई शैतान आसमानी खबरों को न चुरा सके। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले शयातीन आसमानों तक जाते थे और आसमानी खबरों को चुरा कर लाते थे, सच्ची बातों में गलत बातें मिलाकर लोगों को बतलाया करते थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पैदाइश के दिन से शयातीन के आसमानों पर जाने पर पाबंदी लगी। जो ईरान के अंदर
एक दरिया बहता था जो लोगों के दरमियान बड़ा मुकद्दस दरिया था, बड़ी मुकद्दस झील थी वो, और कभी किसी जमाने में सूखी नहीं थी, वो पानी कभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस दिन किसरा के ममलिकत में जो दरिया सावा के नाम से बहता था वो अचानक खुश्क हो गया, सूख गया, पानी खत्म हो गया उसके अंदर। ये अजीब व गरीब निजाम जो है दुनिया के अंदर आम हुआ। बहरहाल जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपके दादा को इत्तला दी गई, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आए और आप अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, पेशानी पर बोसा दिया और ये कहा कि मैं अपने इस बेटे का नाम, पोते थे लेकिन आमतौर पर दादा बोलते हैं कि मेरा बेटा कितना अच्छा नजर आ रहा है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम, बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूं। चुनांचे इसमें मोहम्मद अल्लाह ताला के बाद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, आज भी अल्लाह ताला के और पूरी दुनिया के अंदर किसी के सबसे ज्यादा तारीफ और तौसीफ अगर होती है तो वो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। फिर बीबी आमेना ने, यानी हमारे नबी के वालिदा ने, उन्होंने भी एक खूबसूरत सा नाम मुंतखब किया, और हमारे नबी के वालिदा बीबी आमेना ने जो हमारे पैगंबर का नाम रखा वो रखा अहमद। ये दो नाम अहमद और मोहम्मद हुजूर के जाती नाम हैं। इसके अलावा बेशुमार नाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं जो सिफाती नाम कहलाते हैं। जब भी इन दो नामों को लिखा जाए, पढ़ा जाए, किसी से सुना जाए तो दिल के खुलूस के साथ में दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला 3 चीजें अता फरमाते हैं। एक तो है कि 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 नेकियां अता की जाती हैं और 10 दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनके रोजाना के मामूलात में सुबह शाम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का अमल है उनका। कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में इसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है, दरूद शरीफ के पढ़ने की तरकीब भी दी गई है। और बाज़ खुश नसीब अल्लाह वाले तो वो भी हैं जो शबे जुमा और यौम जुमा के मौके पर 100, 200, 300 नहीं बल्कि 1,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं, 1,000 मरतबा। कितने खुश नसीबी हैं ऐसे लोगों की। इसलिए भाइयों, हुजूर का नाम नामी इसमें ग्रामी सुनकर दरूद शरीफ के पढ़ने में कभी कंजूशी बखालत नहीं करना चाहिए। बड़ी बरकतें हैं इसकी, दरूद शरीफ के पढ़ने की। तो बहरहाल इसमें मोहम्मद और इसमें अहमद, ये दोनों के दोनों नाम कुरान में भी हैं। मोहम्मद कुरान में 4 जगह है और अहमद कुरान में 1 जगह है 28वें पारे के अंदर। अहमद के माना होते हैं अल्लाह के बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले थे। मोहम्मद जिसकी खूब तारीफ की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की होती है, तौसीफ अगर किसी की होती है तो हमारे नबी की होती है। ये हम्द और मोहम्मद से अल्लाह ताला का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसी बिना पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का नाम क़यामत के दिन जो होगा हम्मादीन होगा। क्या मतलब हम्मादीन का? हम्मादीन का मतलब है अल्लाह के सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले। हम अपने कब्रों से जो उठेंगे मिट्टी झाड़ते हुए तो हमारे जुबान पर अल्लाह ताला की हम्द व सना होगी। और क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया का जो झंडा होगा तो उस झंडे का नाम लिवाए हम्द है, हम्द का, तारीफ का झंडा। पूरे कुरान मजीद के अंदर 114 सूरतों में एक सूरत का नाम ही है सूरह मोहम्मद। इसी हम्द मोहम्मद, अहमद मोहम्मद की मुनासिबत से क़यामत के दिन जिस मकाम मुबारक पर पहुंचकर हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे, उस मकाम का नाम भी मकाम महमूद है।
जब भी हम अजान सुनते हैं तो अजान सुनने के बाद अजान के बाद की दुआ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो जरूर पढ़ना चाहिए। जब अजान शुरू हो तो खामोशी इख्तियार करना चाहिए और मुअज्जिन के कलिमात का जवाब देना चाहिए, और अजान खत्म होने के बाद ये दुआ पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब करेंगे। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता व बअसहु मक़ामम महमूदा। व बअसहु के मतलब होता है ए अल्लाह भेज हमारे नबी को मकाम महमूद पर, उस मकाम महमूद पर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए और कहिए क्या दरखास्त है आपकी, आज आपकी दरखास्त कबूल की जाएगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरखास्त यही होगी कि परवरदिगार मैदान महशर के अंदर आपके सारे बंदे बड़े परेशान हाल हैं, इनका हिसाब किताब लिया जाए और जो लोग जन्नत के हकदार हैं उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। फिर वहां से हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। उसकी एक अलग तशरीह है, एक अलग पस मंजर है उसका। बहरहाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका बहुत बुलंद बाला है। इसी माह मुबारक की 12 तारीख को, बाद रिवायात में 8 तारीख, बाद रिवायात में 9 रबीउल अव्वल को भी हमारे पैगंबर पैदा हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर मारूफ रिवायत है जो अवामुन नास के अंदर मशहूर है, वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख है। हुस्न इत्तेफाक देखिए, अल्लाह का फैसला देखिए कि इसी माह के 12 तारीख को इसी हमारे नबी की पैदाइश भी है और इसी माह के 12 तारीख को हमारे नबी की वफात भी है। ये अल्लाह का अजीब व गरीब निज़ाम है कि कहीं अल्लाह के नबी को मानने वाले आपके उम्मती पैदाइश के खुशी में हद से आगे न बढ़ जाएं, इसलिए साथ में गम की तारीख भी जोड़ दी। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे नबी की उम्मत के लोग नबी के वफात में गम और सदमा करने लग जाएं, मातम ना करने लग जाएं, लिहाजा उसी तारीख को हुजूर की विलादत भी रख दी। एक तरफ खुशी है, अगर हम खुशी मनाते हैं तो वफात का गम और सदमे का पहलू छूट जाता है, और अगर वफात को लेकर बैठते हैं, गम और सदमा करते तो खुशी का पहलू छूट जाता है। दोनों चीजें साथ साथ रखी गई हैं। सच्चे और अच्छे उम्मती की निशानी यह है कि दोनों चीजों को मलहूज रखे, वफात को भी और आपकी विलादत को भी, और ऐसा दरमियानी रास्ता इख्तियार करे कि जिसकी वजह से कोई हद जो बयान की गई है खुशी की और गम की, उससे तजावुज न करने पाए। सच्चे उम्मती की निशानी यह है कि खुशी का मौका आ जाए तो अल्लाह ताला के बारगाह में सजदा रेज हो, और अगर कोई गम का मौका हो तो अल्लाह ताला के बारगाह में सब्र से काम ले। ये सच्चे और अच्छे उम्मती होने की पहचान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत हमें होना चाहिए। अल्लाह के नबी का फरमान है मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, कि जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। यानी जिसने हुजूर के पाकीज़ा सुन्नतों से, आपके तालीमात से मोहब्बत की, उस पर अमल किया, तो हुजूर फरमाते कि उसने मेरे ही ज़ात के साथ में मोहब्बत की। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, और जो मेरे ज़ात के साथ में मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की जाए और अपने दिल को मुनव्वर और मुज़क्का किया जाए। गली कूचों को रोशन और मुनव्वर करने से पहले अपने दिल को रोशन किया जाए, अपने दिल से गंदगी निकाली जाए, कुफ्र की, शिर्क की, हसद की, कीना कपट की, बुग़्ज़ व अदावत की है कि हम अपने दिल को और अपने सीने को रोशन नहीं करते और समझते हैं कि गली कूचों को रोशन करने की वजह से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक अदा हो जाता है। कितनी बड़ी नादानी की बात है। अल्लाह ताला हमें सही समझबूझ अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सच्ची पक्की मोहब्बत करने की
और आप अलैहिस्सलाम के शरीयत पर और आपके सुन्नतों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल